नमस्ते फ्रेंड्स। तो आप सभी की तैयारियां हो गई क्या दिवाली के लिए? आज मैंने अपना रूम डेकोरेट किया है बिल्कुल ही बजट में। और ये आइडिया आपको शायद बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने घर के अंदर कोई भी चीज़ खरीदी नहीं है। तो जब भी हम रूम डेकोरेट करते हैं ना, तो सबसे पहला दिमाग में यही आता है कि हम क्या खरीद के लाएं जिससे हमारा घर बहुत ही सुंदर लगे। लेकिन क्या खरीद के लाएं उससे पहले आप अपने घर में चारों तरफ नज़र फैलाइए कि देखिए कि कुछ ऐसा तो नहीं कि जो आपके कमरे को या आपके घर को सुंदर बना सकता है और वो चीज़ आपकी ऐसी ही रखी हुई है। तो चलिए, डेकोरेट तो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। तो ये जो आपको दिवाली का, आप समझ लें कि दिवाली की मेरी सफाई चल रही है। तो मैं जो सफाई की ना, उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगी। पर आज मैं आपको डेकोरेशन का डाल देती हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई थी और मुझे बनाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन सफाई के साथ साथ सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा दही वड़े की रेसिपी। और ये सूजी की है। सूजी में दही मिला करके मैंने पानी में घोला, दही को अलग से फेंट के रख लिया, चीनी और नमक मिला के। और प्लेटिंग के लिए मैंने यहाँ पे प्लेट लिया है। तो मैं बता दूँ, सूजी के दही बड़े हैं। मैंने बड़े बनाते टाइम जो वीडियो शूट किया, मतलब क्या ही बताऊं कि मतलब वो मेरा कैमरा बंद था और मैं शूट किए जा रही थी, तो मेरा वो शूट हुआ ही नहीं। तो मैंने जो बड़े बनाए ना, उसको बना के और ठंडे पानी में नमक डाल के डाल दिया था। और थोड़ी देर के बाद उसको निचोड़ के दही के साथ इसको प्लेटिंग की है, इमली की चटनी और साथ में हरी चटनी डाली। और मैं ऐसे ही बता दूं आपको, यहाँ पे चाट मसाला, काला नमक, जीरा पाउडर, आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी, और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, ये सिंपल सी चीज़ें डाल के और इसको शाम के नाश्ते में खाइए। बिल्कुल ही आपकी भूख भी मर जाएगी और टेस्टी भी बहुत लगेगा। चलिए, तो अब शुरू करते हैं सफाई का काम। सफाई का मीन्स मतलब मैंने सिर्फ ड्राइंग रूम और जो हमारा डाइनिंग एरिया है उसका मैंने डेकोरेशन किया है और उसी एरिया को मैंने क्लीन भी किया था। पर डीप क्लीनिंग मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं जैसे जैसे सामान उतारा, क्लीन किया, रखा और फिर मैंने डेकोरेट किया। तो क्लीनिंग में ना क्या होता है कि अगर आप चाहेंगे ना पूरा घर एक साथ क्लीन करने के लिए, तो उसके लिए ना आपके घर में 2-3 मेंबर तो ज़रूर होने चाहिए। और वैसे भी आजकल मौसम कुछ ऐसा हो गया है कि अगर धूल आपके नाक में जरा सी भी जाती है तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो इस वजह से थोड़ा आप तरीके से ही सफाई करें। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया और कुछ एरियाज होते हैं। और देखिए ये कितना कूड़ा निकला है, तो मैं क्या बताऊँ, मतलब सिर्फ ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया हमारा जो है, ड्राइंग लिविंग रूम जो है कम डाइनिंग एरिया है, तो दोनों चीज़ें एक साथ ही है। तो यहाँ पर मेरी सफाई हो गई, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया। और सफाई होने के बाद मेरे घर में ये मैंने वाईफाई लगवाया हुआ है, जिसको मैंने ऐसे ही लकड़ी के टुकड़े से बना के और फिर ऊपर इसको टांग दिया था, जो कि ऐसे ही रफली टंगा हुआ था। और मैंने बहुत पहले की वीडियो में आपको बताया भी था कि इसको मैं डेकोरेट करूँगी, पर बस हो नहीं पाया। तो मैं ये टेप लेके आई थी, बहुत ही ग्लिटरी सा है, इसमें जैसे तितलियां बनी हुई हैं और एकदम गोल्डन कलर का है। तो ये गोल्डन पट्टी की तरह है, तो इसको मैंने क्या किया, उसमें पट्टी की तरह लगा दिया। और जो वायर वगैरह थे ना, एक बहुत ही मस्त आइडिया बता रही हूँ, इसमें ना आप वो जो टेप होते हैं ना, चौड़े वाले जो पैकिंग वाले टेप होते हैं, उनको लपेट के रख दीजिए, बिल्कुल ही कमरे के रंग से मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास कुछ वॉलपेपर थे। वॉलपेपर मीन्स वो डेकोरेटिव पेपर जो होते हैं वो थे। तो उनसे मैंने इस पे कवर कर दिया और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर सा मेरा शो पीस तैयार हो गया, जिसके ऊपर मैंने वाईफाई और कुछ फेक फ्लावर रखे हुए हैं, जो प्लांट होते हैं ना बाहर वाले, वो रखे। और ये कमरे का लुक बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तो कैसा लगा ये हमारा आइडिया, जो कि मेरे पास ये सारे प्लांट पहले से ही थे, कुछ भी मैंने नया नहीं लिया। तो अब जो ये पैनल है ना, इस पर मैं देख सकते हैं कि एक वॉल डेकोर में पीस टांग रही हूँ, मतलब उसको चिपका रही हूँ डबल टेप की सहायता से। तो ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है। अगर आप
कहेंगे तो इसका लिंक मैं डाल दूँगी। और ये पहले मैंने किसी और वॉल पे लगाया था, अब मैंने इसे इस पैनल के अंदर लगा दिया। और पैनल भी मैंने खुद ही लगाया हुआ है, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी होती है कि जब सारा घर मैं खुद के हाथों से सजाती जा रही हूँ, सजाती ही रहती थी, सजाती ही रहती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं इस बार अपने आप से वादा किया है कि मैं एक भी पैसा खर्च नहीं करूँगी किसी भी डेकोरेशन के ऊपर। तो चलिए वहाँ पे ऊपर डेकोर को टांग मतलब डेकोर आइटम जो था उसको मैंने टांग दिया। और उसके बाद फिर अब आ गया डाइनिंग टेबल का एरिया। तो यहाँ पर ये जो कवर देख रहे हैं वो मैंने बहुत पहले ही अमेज़ॉन से मंगवाया हुआ था, तो इसको धो लिया था। मैंने कहा चलो एक बार क्लीन कर लेती हूँ। और टेबल को भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। और जब भी टेबल को क्लीन करें ना, डाइनिंग टेबल को, तो एक बार ज़रूर गौर कर लें कि सबसे नीचे का जो एरिया होता है ना उसी में ज़रूर झांक लें, क्योंकि जाला जो है ना, मतलब जो झोल होते हैं ना, वो अंदर की साइड बहुत लगते हैं। तो चलिए अब ये हो गई सफाई का काम, मैं हल्का फुल्का ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पीले रंग का जो रनर है वो मैंने अपनी ही शादी वाली एक साड़ी थी उसको मैंने काट के बनाया था। और ऊपर से मैंने एक ये अच्छा सा एक मतलब टेबल क्लॉथ है वो मैंने बिछाया, वो मैंने ख़रीदा हुआ था बहुत पहले ही। तो आज मेरा ये काम आ गया। और अब जो बिनाई करने वाली जो सिलाई मशीन के कांटे होते हैं ना, उसके ऊपर में जो फूल आते हैं, फ्लावर आते हैं पूजा के लिए, वही मैंने जमा करके रखा हुआ था। तो कुछ उसमें और कुछ मेरे पास जैसे वो तंदूर वाले स्टिक होते हैं वो। तो इन सारी चीज़ों में ना इस फ्लावर को लगा के, और मेरे घर में एक खाली बोतल पड़ी थी तो मैंने उसके अंदर इसे डाल दिया। तो ये मतलब एक जो तुरंत से जो आपको अगर कोई डेकोरेशन करना हो, डेकोर लाना हो, कोई आने वाला हो, मेहमान आने वाले हो, आपको घर को सजाना हो, तो आप फटाफट ये वाला काम कर सकते हैं। घर में फ्लावर तो रहते ही हैं, भगवान को भी चढ़ाते हैं, तो आप उन फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्लावर भी हम कल के सुबह तो फेंक ही देते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया। और ये दिया स्टैंड देखिए मैंने बहुत पहले लिया था, जिसको आज मैंने यूज़ किया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए ये डाइनिंग टेबल तो मेरा सज गया, इसमें मेरा कोई भी खर्चा नहीं लगा, सिवाय एक जो टेबल क्लॉथ है वो मैंने लिया था। तो ये जो रनर है ना वो बहुत सुंदर बनता है। आपके पास भी अगर कोई साड़ी हो तो ज़रूर उसको रनर के रूप में या टेबल क्लॉथ की तरह बना लीजिए, बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर एक कैंडल और भी है, कैंडल स्टैंड टाइप का है जो कि मेरे पास था गोल्डन कलर का, तो वो भी मैंने रख दिया। और वो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, ये देख सकते हैं नीचे जो रखी है वो। तो चलिए ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, इतनी दूर मुझे इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि मन कर रहा है कि मैं कैमरे में शूट ही करती रहूं। पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा है, पर मुझे बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अगर आप लोगों को भी अच्छा दिख रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करके फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है, कई बार तो 2-2 3 दिन लग जाता है एक चीज़ बनाने में। तो ये देखिए मैंने कैंडल जला दिए हैं, हालांकि अभी दिवाली आई नहीं है, लेकिन दिवाली की डेकोरेशन तो करनी है ना। तो चलिए फटाफट आप लोग भी उठिए और करिए कुछ कुछ। यहाँ पर डाइनिंग टेबल के बगल में मेरे पास एक बुक शेल्फ है जो कि पहले बुक के लिए यूज़ होता था, पर अब बुक्स नहीं रखती मैं इसके अंदर, ऐसे ही कुछ डेकोर की चीज़ें रख लेती हूँ। तो टेबल क्लॉथ बिछाया, और साथ में ये जो मटका देख रहे हैं अभी फ़िलहाल में ही मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। आप लोगों को देखना हो तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो ज़रूर जा कर के देखिए, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब चीज़ें मैंने खुद से बनाई हुई है। यहाँ पर एक प्लेट है जो कि सब्जी के लिए है, तो उसमें मैंने पानी डाल के और 2 कछुए रख दिए हैं, क्योंकि ना कछुआ मैंने कहीं पे सुना था कि उनको ना पानी में रखना चाहिए, तो मैंने इसीलिए उसमें पानी रख के रखा। और नीचे भी प्लांटर मैंने खुद बनाया है, एक बीच में गोल्डन कलर का प्लांटर ख़रीदा हुआ है, और बाकी सब पुरानी चीज़ें हैं। तो ये जो सजावट होती है ना, तो अपने दिमाग से ही आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि करते करते ही आइडियाज़ बहुत सारे आ जाते हैं। ये बालाजी की फ़ोटो है जो कि मुझे किसी ने गिफ्ट में दी थी, तो उसे मैं सिर्फ अपने एंट्री पे ही रखती हूँ। और यहाँ पर एक क्रॉस वाला मेरे पास ये हैंगर है, मतलब सॉरी हैंगिंग रैक है, जो कि काफ़ी पुराना है, मेरे मतलब वीडियोज़ में आप हमेशा देखते ही होंगे। और एक ये ऐसे ही सजावट की चीज़ें हैं, उनको भी मैंने टांग दिया। और जो भी चीज़ें थी घर के अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी करके उस पर रख दी। यहाँ पर कोने में मेरा एक खाली जगह है जहाँ पर एक छोटा सा टेबल रहता है ऐसी चीज़ों को रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने एक दिया लैंप रख दिया है, साथ में अपने ही हाथ के बनाए हुए 2 प्लांटर रखे, एक सीसी और दूसरा एक फेक फ्लावर वाला। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर लगती है। इनमें भी एक आप चाहे तो
कोई जो आर्टिफिशियल जो से हम बैटरी पे चलाते हैं ना लाइट, वो रख दें या दिया रख दें। फ़िलहाल के लिए मैंने दिया रख दिया है। और साथ में मैं रख रही हूँ यहाँ उरली, और उरली के साथ मैंने स्टैंड भी लिया हुआ था, जैसे कि ये मिट्टी का ही बना होता है। तो मैंने ये लिया था, तो इसमें पानी रख के और जो भी फ्लावर मेरे पास थे उन सारे फ्लावर को मैंने सजा दिया। मैंने फ्लावर भी ख़रीदे नहीं है, मेरे घर में जो पूजा के लिए आते हैं मैं उनको जमा करके रखती हूँ और फिर मैं इस तरह से सजावट कर लेती हूँ। यहाँ भी मैंने एक दिया लगा दिया है और ये कोना भी बहुत अच्छा सज गया। चलिए अब सोफ़े के साथ जो हमारा एक कॉफ़ी टेबल है उसको रखते हैं। तो उसके लिए मैंने अब यहाँ पर एक कालीन बिछा दी है जो दरी टाइप की है, कॉटन की दरी जैसे होती है उस टाइप की। तो इसको गर्मियों में तो मैं हटा देती हूँ, पर सर्दी जब आने वाली होती है तो ज़रूर लगा देती हूँ। मैंने पर्दे बदल दिए, बीच में जो वाइट था ना उसको चेंज करके ग्रे लगा दिया और येलो वाले को वैसे ही रहने दिया। ये धुले हुए थे, बस लगाना था मुझे तो मैंने इसमें लगा दिया, तो अब मैचिंग भी अच्छी लग रही है। तो मेरा आज का जो पूरा लिविंग रूम है ना वो येलो की थीम पे है। तो आपको ये थीम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। त्योहारों पे ऐसे थीम रख कर के बनाते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है। और कई बार तो जैसे रेड भी आप बना सकते हैं आप, जैसे होता है कि मतलब गुलाबी कलर भी बना सकते हैं। तो ऐसे पिंक स्टाइल में कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मेरे पास जो था वो सारा तकरीबन मैच कर गया येलो येलो, तो मैंने सारी चीज़ें येलो ही लगा दी। और अब मैं थोड़ी सी थकने लगी हूँ, लेकिन मुझे सोफ़े को कवर भी लगाना था, तो मैंने यहाँ पर 2 कुशन कवर बस मैं लेके आई थी। तो ये देख सकते हैं ग्रे और येलो में है, तो मेरी मैचिंग कर गया मेरे पर्दों के साथ। और यहाँ पर 2 छोटे छोटे से तकिए हैं जो कि अक्सर हम लोग ऐसे यूज करने के लिए रखते हैं। तो ये दोनों छोटे तकियों में भी मैंने पिलोज लगा दिए। और बस इतनी ही यहाँ पर मैंने की, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ ना कि मतलब मेरी हिम्मत थोड़ी टूट गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब इसको लास्ट करते हैं। तो ये डेकोर हो चुका है, डेकोरेशन जो भी मुझे करना था वो सारी चीज़ें हो गई है। सोफ़े की थोड़ी सी सेटिंग मैंने इधर उधर करके सफाई कर ली थी। और ये मेरे पास एक बेडशीट है जो कि सिंगल बेडशीट है। और अब सिंगल बेडशीट अब है नहीं, सिंगल बेड अब इतना है नहीं। तो मैंने इस सिंगल बेडशीट को सोचा चलो सोफ़े पे ही मैं इसको लगाती हूँ। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये ना इसमें 2 तरह के डिज़ाइंस बने हुए हैं, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मैंने इसे लगा दिया क्योंकि कम से कम मैच तो कर रहा था ना। तो ये बड़े वाले पे तो आ गया, पर छोटे वालों के लिए फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। और सोच रही हूँ कि उसके लिए मेरे पास येलो कवर है, पर वो मैं लगा नहीं पाई क्योंकि वो धुलने के लिए गए हुए थे। तो बस मैंने पिलोज़ को जैसे कुशन कवर है ना उनको मैंने सेट कर दिया। और बस इसके साथ ही इस वीडियो को मैंने लास्ट कर दिया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो सेंटर टेबल है उस पे भी बिछाने के लिए मेरे पास येलो कलर का एक रनर है जिसे मैंने डाल दिया है। और जो मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा था जो लैंप है, वो लैंप तो नहीं है, ये बस ऐसी सजावट के लिए है, तो वो रखा और साइड में फ्लावर लगा दिए। और कुछ इस तरीके से दिवाली के दिन के लिए डेकोरेट मैंने कर लिया पूरे लिविंग रूम को, जो कि येलो थीम पे है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, आवाज़ इतनी होती है कि नॉर्मल जो बोलना होता है ना वो ठीक से आता नहीं है। तो अब पूरा लुक देख लीजिए कि कैसा लग रहा है मेरा ये लिविंग रूम। आपको भी अगर अच्छा लगा हो, आपको भी इसमें से कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं हम भी कर सकते हैं, तो ज़रूर आप भी कीजिए। और हाँ, डाइनिंग टेबल के ऊपर जो रखा है ना वो मुझे गिफ्ट किया हुआ है किसी ने, तो इसलिए मैंने वो भी नहीं ख़रीदा हुआ है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से मैंने घर को सजा लिया, एक भी पैसा बिना खर्च किए। इस बार की दिवाली पे मैंने अपने लिविंग रूम को बिल्कुल ही सुंदरता से सजा करके तैयार कर लिया। आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े, वीडियोज़ बनाऊं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, वीडियोज़ देखते रहें। धन्यवाद।